अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड की फोरकास्ट कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम से। हम इसको लेके चलते हैं H1 पे। आगे हमारे पास FOMC का डेटा है, उसकी न्यूज़ है तो 27 को। तो उससे पहले हम इसकी प्रोडक्शन वीकली कर लें फिर डेली कर लें, तो उससे आप लोगों को जो ट्रेड का आइडिया होगा वो अच्छा मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसको अपने स्टडी के साथ अलाइन करके स्टडी के साथ यूज़ किया करें, फिर उसके ऊपर ट्रेड लिया करें। क्योंकि हमारे पास हम ट्रेडिंग उसकी लेते हैं लेकिन हमें कंफर्मेशन मिलती है तब। आप लोग सेटअप्स वगैरह देखा करें, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए देख लिया करें, और उसमें आप लोग जब उसकी बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसमें अपने अकाउंट की इक्विटी, अकाउंट की कैपेसिटी के मुताबिक रिस्क लिया करें। तो छोटी इक्विटी वाले की ज़रा जो है वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड ना किया करें, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेड करना काफ़ी रिस्की होता है। तो अब हम गोल्ड के ऊपर लाइव फोरकास्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बाइंग, इसकी जो वेव है बाइंग है, बिल्कुल क्लियर है साइड इसकी, बाइंग साइड पे है मार्केट, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन लगाएं जो हमें डेली टाइम फ्रेम में मिलेगी, जिसका टेस्ट हमारे पास जो है ना लगेगा इन फ्यूचर के ऊपर, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ओवरऑल सेलिंग साइड है मार्केट की। हम इसकी सेल करेंगे लेकिन कहाँ से करेंगे, इसकी लाइन ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हम हमारी सेलिंग इसके ऊपर गोल्ड की कहाँ से होगी, जिसमें हमें बहुत लंबे ट्रेंड के लिए हम इसके अंदर बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पिप्स होंगी हमारे पास इसकी। तो 1000 प्लस पिप्स का इसके ऊपर टारगेट बना रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ को अचीव करेंगे, लेकिन कब इसके ऊपर बाइंग सेटअप हमारे लिए रेडी होगा, सेलिंग सेटअप रेडी होगा, उसको हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। ये जी हमारे पास है ट्रेंड लाइन। अब मार्केट ने टेस्ट लगाना है ट्रेंड लाइन को, और मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए सेल होगी। यहाँ से जो मार्केट की सेलिंग होगी उसका टेक प्रॉफिट जो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 टिप्स है। उसके बाद अगला टारगेट जो उसका होगा ये वाला लो होगा, जो हमारे पास 16 बनते हैं इसके। तो जो 1600 पिप बनती है, 1500-1600 2000 पिप का इसका टारगेट लग रहा है मुझे, कि वहां से जब गोल्ड क्रैश होगा, FOMC भी होता है या उससे पहले क्रैशिंग होती है उसके बाद होती है, लेकिन यहाँ से इसकी लंबी सेलिंग वे बाई सेलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, तो हम इसको देखेंगे इस सेलिंग के लिए भी प्लान सेट कर रहा हूँ मैं। तो अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। अगर ट्रेंड लाइन का इसका टेस्ट देखें तो अभी मार्केट जो है ना 1860 के ऊपर, 1860 और 1857 के आसपास की ट्रेंड लाइन है। ये FOMC के ऊपर मार्केट इस तरह को टेस्ट लगाती है, या पहले लगाती है बाद में, तो उसका हमें टेस्ट का वेट होगा। ये एक लॉन्ग टर्म की सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। H4 के ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ से हमें सबसे पहले इसकी सप्लाई ढूंढनी होगी। तो सप्लाई के ऊपर हम आते हैं, यहाँ से हमारे पास इसका सप्लाई एरिया 1860, और यहाँ से अगर बिल्कुल अप साइड पे थ्रस्ट लगाता है तो हमारे पास थ्रस्ट लगेगी इस एरिया के अंदर, 75 के एरिया के आसपास भी लग सकती है। और यहाँ तक गोल्ड आकर रुक भी सकता है इस एरिया के अंदर। जब बाइंग स्टार्ट होगी तो इस एरिया से गोल्ड रुक सकता है 1865 से, ठीक है। सेलिंग करने के लिए हमें H1 के टूटने का वेट होगा। जब H1 टूट जाएगा तो हम इसकी सेल करेंगे, और वो सेलिंग लॉन्ग लॉन्ग सेलिंग होगी 1000 और 2000 टिप्स के लिए। और इसके ऊपर अभी H4 का सिनेरियो यहाँ से ड्रा करूँ तो अभी 1860 और 1865 का ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ से हमें थोड़ी सी ट्रेंड लाइन एडजस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो ये अभी डिवर्जेंस क्रिएट हो रही है, अभी डिवर्जेंस पहली बार इसके ऊपर क्रिएट हो रही है। अभी डिवर्जेंस लगेगी और इसको 1860 के एरिया के आसपास लग रहा है कि ये जाएगा 1860 65। और उसके बाद यहाँ से अगर टेस्ट लगाएं इसका, एक इनर ट्रेंड लाइन लगा देते हैं हम, और फिर लगाते हैं आउटर इसका चैनल लगाते हैं, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइनों से इसने अप डाउन इसकी वे में लगेगी, और गोल्ड सेल होता हुआ आएगा हमारे पास। वो जो सेलिंग आप पकड़ेंगे, लेकिन सेलिंग एज इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए ये एरिया मैं बता रहा हूँ, वहाँ से बड़ी परफेक्ट सेलिंग इसने पकड़नी है। हम इसकी सेल करेंगे इस एरिया से। उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी अपने, आप लोगों को अपनी स्टडी के हिसाब से आप लोग कंफर्मेशन लेते हैं, तो हमने अपनी स्टडी के हिसाब से इसके ऊपर कंफर्मेशन लेनी है।
तो ये एरिया हमारे पास, इस एरिया से ओवरऑल मार्केट की सेलिंग का के लिए अच्छा लेवल है कि यहाँ से सेल स्टार्ट होती है। अभी आर एस आई जो है हमारे पास वो भी लो ले चुका है, लेकिन अभी H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से अभी सेलिंग नहीं बनती इसकी। यहाँ से जब मार्केट अप जा रही है, फिर डाउन लगाएगी, फिर अप गई है, और फिर गेन डाउन, एंड देन अगेन अप इस एरिया के अंदर से। यहाँ से फिर ये सेलिंग स्टार्ट होगी, लग रहा है कि इस एरिया के अंदर से सेलिंग स्टार्ट होगी, फिर ये वेवें स्टार्ट हो जाएंगी हमारे पास। ये वेवें लगती आएंगी, गोल्ड सेल होता आएगा, ये वेवें लगती आएंगी, गोल्ड सेल होता आएगा, ठीक है। ये वेव, ये H4 टाइम फ्रेम का हमारे पास सिनेरियो H4 का, ये H4 की आउटलुक में बता रहा हूँ कि H4 में जो हमारे पास एरिया है, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है 1828 का, तो बहुत अच्छी सेलिंग है, फिर तो बड़ी लंबी सेलिंग है हमारे पास। 1828 का एरिया H4 में ब्रेक होना हमारे लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है ये। अब चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के ऊपर, इस प्रोडक्शन को बिल्कुल क्लोज करते हैं कि यहाँ से एक मूव, नेक्स्ट मूव को पकड़ने, कैच करने के लिए यहाँ से हम एक ही इनर ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है जी, ये इनर ट्रेंड लाइन आप लोगों की लग चुकी है। अब गोल्ड ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो फिर जो है ना, इसने सेलिंग स्टार्ट करने के चांसेस हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसका जो हमारे पास इस टाइम H1 का लो है, और इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी रात लगी थी, मैंने बताया था। तो ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल लग चुकी है। अब इंस्टीट्यूशनल कैंडल के लो के ब्रेक होने की हमें वेट होगा, और इस लो का ब्रेक होने का, इंस्टीट्यूशनल कैंडल है और उसके बाद हमारे पास लो है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल अप साइड पे ब्रेक करती है, फिर हमें रीड करना होगा डाउन। अभी अप साइड पे ब्रेक नहीं हुई, अभी इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी ब्रेक नहीं हुई, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई था इंस्टीट्यूशनल कैंडल पे, ठीक है। काफी लग चुकी है इंस्टीट्यूशनल कैंडल। अब अगर इंस्टीट्यूशनल कैंडल के ऊपर यहाँ से देखिए, इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, उसके बाद एक थ्रस्ट भी लगी है। अभी हमें वेट होगा कि यहाँ से सेक्टर की शिफ्टिंग का हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन मिले, या फिर मार्केट अप जाए, रिजेक्ट हो वहाँ से, वहाँ पे जाके इसको रीड करें। अभी मार्केट में बाइंग बाइंग अभी चल रही है, मार्केट में बाइंग के चांसेस लग रहे हैं। सेलिंग के लिए आपके इंस्टीट्यूशन कैंडल का लो ब्रेक हो और 1834 का एरिया ब्रेक हो, तो हमारे लिए कोई सेलिंग की पॉसिबिलिटी नजर आएगी, और सेलिंग फिर FOMC के ऊपर स्टार्ट होगी। तो अभी आप लोग इसके अंदर मार्केट इंस्टीट्यूशन कैंडल के अंदर रेंज भी हो सकती है, इस एरिया से आप जाए, डाउन आए, इसको टेस्ट मारे, फिर आप यहाँ से फिर सेल। ये FOMC से पहले पहले इस तरह कंडीशन आ सकती है। आप लोग इसको रीड करें, अपने चार्ट के साथ इसको एनालाइज करें, इस तरह ये सारा सेटअप लगा दें, और रीड करें अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपने अपने अकाउंट की कैपेसिटी के मुताबिक ट्रेड लगाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।